हेलो दोस्तों, देवाशीष दिस साइड। आज हम एक सिंपल सा कैलकुलेशन सीखने वाले हैं कि हम जब अपने ट्रेड्स प्लान करते हैं तो हम डेल्टा के थ्रू अपना स्ट्राइक प्राइस का जो एसएल है वो किस जगह पर लगाएं, एसएल का प्राइस क्या होगा, ये डेल्टा के थ्रू हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। चलिए चलते हैं हम अपन स्क्रीन पे और समझते हैं कि हम किस तरीके से अपनी स्ट्राइक प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं एसएल या टारगेट के लिए। ओके, चलिए तो हम देखते हैं कि हम एक सिचुएशन बनाते हैं और सिचुएशन बना करके फिर हम देखते हैं कि हम किस तरीके से स्ट्राइक प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए पहले हम चलते हैं चार्ट पे। यहाँ पर हमने एक सिचुएशन बनाया हुआ है। देखिए निफ्टी अभी 19,060 पर है। मुझे 19,060 पर एक सी बाय करना है जो कि मेरा टारगेट होगा 19,100 का। ठीक है, मेरा टारगेट 19,100 है और मेरा जो एसएल है, एसएल मेरा होगा 19,042 का। ठीक है, एसएल मेरा 19,042 का होगा। हम दोनों चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में हम जाते हैं, ये मैं सेंसिबल का यूज़ करता हूँ, आप लोग कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। बस आप देख लीजिए कि मैं क्या क्या चीज़ें इसमें नोट डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो मैं नोट डाउन कर रहा हूँ कि मेरी स्ट्राइक प्राइस क्या है, क्योंकि मैं एटीएम बाय करूँगा। मेरी जो स्ट्राइक प्राइस है 19,050 की, जो स्ट्राइक प्राइस है कॉल की, उसका प्राइस जो है वो 121 रुपये 55 पैसे अभी यहाँ पर चल रहा है, राइट। इसका डेल्टा मुझे देखना है। डेल्टा आपको यहाँ पर इस जगह पर डेल्टा देखने मिलेगा। मेरा डेल्टा जो है इस स्ट्राइक प्राइस का वो है 0.53, है ना। ये दो चीज़ मुझे याद रखनी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ आना है। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि मुझे क्या करना है। देखिए सबसे पहले तो मेरा जो टारगेट है, मेरा टारगेट क्या है, 19,100 मेरा टारगेट है, राइट। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 19,060 को, जहाँ पर अभी मैं प्राइस ले रहा हूँ निफ्टी को। ठीक है, तो मुझे कितने पॉइंट मिल रहे हैं, मुझे यहाँ आ जाएगा 40। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये 40 पॉइंट यहाँ पर लिखूँगा, इसको इंटू करूँगा 0.53 से। ठीक है, इसको इंटू करूँगा 0.53 से। अब 0.53 से इंटू करने पे मुझे क्या मिलेगा, अपन यहाँ कर लेते हैं, 40 इंटू 0.53, ये मुझे कितना आया, 21.2 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं 22.2 रुपीज़। ये 22.2 रुपीज़ जो है ना, ये मुझे गेन मिलेगा अपने स्ट्राइक प्राइस पे। अब मेरी स्ट्राइक प्राइस क्या हो जाएगी, जब निफ्टी 19,100 पे पहुंचेगी तो मेरी स्ट्राइक प्राइस क्या हो जाएगी। मेरी स्ट्राइक प्राइस क्या थी, 121 रुपये, कितने पैसे थी अपनी स्ट्राइक प्राइस, 121 रुपये 55 पैसे, राइट। 121 रुपये 55 पैसे, इसमें प्लस कर दूंगा 22.2 को, 22 नहीं 21 आया था हमारा, आई थिंक 21.2 आया था। इसको मैं डिलीट करें इसको, है ना, 21.2 आया था। मैं यहाँ पे प्लस करूँगा 21.2 को। ठीक है, अब कितना आएगा मेरे पास, 22.2 पे। अब देखिए यहाँ मैं स्ट्राइक प्राइस कितना था मेरा, 21.55 प्लस 121.55, तो मेरा कितना आ गया, 142.75, 142.75, ये मेरा टारगेट हो गया। ठीक है, तो मैंने बाय किया 121.55 पे और मेरा जो टारगेट है 142.77, मतलब मैंने टोटल 21 रुपये 20 पैसे
मैंने इसमें प्रॉफिट किया। ठीक है, अब इसी का मुझे अगर एसएल निकालना है, ये मेरा टारगेट हो गया है ना, ये हमने सी बाय किया हुआ है। ठीक है, अब मुझे इसका एसएल निकालना है, राइट। अब एसएल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो एसएल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि भाई मेरा जो है 19,060 पे मैंने बाय किया है, और मेरा जो एसएल है, यहाँ से चले जाएं और अपन एसएल को देखें, 19,042 हमारा एसएल आ रहा है ना, 19,042 हमारा एसएल आ रहा है। तो मैंने यहाँ लिखा 19,042, राइट। तो इसको हम माइनस करते हैं, कितने पॉइंट्स आते हैं, यहाँ से जाएंगे 19,60 माइनस 19,42, ये होते हैं 18 पॉइंट्स, राइट। तो मुझे यहाँ क्या मिल गया, 18 पॉइंट्स। ठीक है, इसको इंटू किससे करूँगा, मेरे डेल्टा से। डेल्टा कितना है, 0.53। ठीक है, 18 को इंटू किया 0.53 से, तो ये मेरे पास कितना आया, 9.54। ठीक है, 9.54। ठीक है, ये मेरा हो गया एसएल, मतलब मैं 9 रुपये 54 पैसे का एसएल देने वाला हूँ उसमें। ठीक है, तो मेरी स्ट्राइक प्राइस कहाँ पहुँच जाएगी, मेरी स्ट्राइक प्राइस थी 121.55 मेरा स्ट्राइक प्राइस था। इसमें से मैं माइनस करूँगा 9.54, है ना। मैं इसमें से माइनस करूँगा -121.55। ठीक है, तो मेरे पास आ रहा है कितना, 112.01, है ना, 112.01, ये मेरा हो जाएगा एसएल। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, हमने एसएल किस तरीके से किया है कैलकुलेट, और हमने अपना टारगेट किस तरीके से कैलकुलेट किया है। ठीक है, यही मेथड हमको लगता है इसको कैलकुलेट करने के लिए। ये जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है, इस चीज़ को आप लोग ना एक्सेल पर भी बना सकते हो। अगर आप लोगों को अच्छे से एक्सेल आता है, आप लोग उसमें इक्वेशंस लगा सकते हो, तो आप एक्सेल पे भी बना सकते हो। मैंने एक्सेल पे भी बना करके रखा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक्सेल शीट किस तरीके से वर्क करती है। ये देखिए, ये हमारी एक्सेल शीट है। अब मैं यहाँ पर क्या कैलकुलेट करूँगा, अब अपन यहाँ पर लेते हैं ये सेकंड वाला जो हमारा ट्रेड है, ये सेकंड वाला जो हमारा ट्रेड है। ठीक है, मैं यहाँ पर ट्रेड कहाँ एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ 19,042 पे मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाला हूँ पी के लिए। ठीक है, मैं अपना जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा वो 19,050 का स्ट्राइक प्राइस कैलकुलेट करूँगा, बाय करूँगा, है ना। अब यहाँ पे चलते हैं, अपन देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या देखने को मिलता है हमको। देखिए 19,050 का जो पी है, उसका प्राइस जो अभी चल रहा है वो चल रहा है 88.95 चल रहा है। ठीक है, और इसका जो डेल्टा है वो -0.47 है। ठीक है, अब मैं अपनी एक्सेल शीट में जा कर के केवल इन वैल्यूज़ को डाल दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है करेंट स्ट्राइक प्राइस है एक। ठीक है, फिर उसके बाद स्ट्राइक प्राइस है, फिर उसके बाद डेल्टा डालना है हमको, फिर हमको फ्यूचर स्ट्राइक प्राइस, मतलब जहाँ पर हम लेकर के जाना चाहते हैं मार्केट को। ठीक है, ये इतना डेटा हमको यहाँ पर फिल करना है। अब चलो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं करेंट स्ट्राइक प्राइस क्या चल रही है। करेंट स्ट्राइक प्राइस हम ले रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं 19,042 पे, 19,042 पे, तो हम यही लिखेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पे आ जाते हैं और हम यहाँ पर लिखेंगे 19,042। ठीक है, जो हमारी स्ट्राइक प्राइस है, अब हम स्ट्राइक प्राइस लिखना है हमको।
स्ट्राइक प्राइस क्या आ रही है हमारे पास में, स्ट्राइक प्राइस हम यहाँ देख लेते हैं। स्ट्राइक प्राइस हमको मिल रही है 88.95, ठीक है, 88.95, 88.95, ठीक है। जो हमारा डेल्टा है वो डेल्टा क्या है, माइनस, सॉरी, जो हमारा डेल्टा है माइनस 0.47, ठीक है, माइनस 0.47, ठीक है। और मैं कहाँ तक लेकर के जाना चाह रहा हूँ निफ्टी को, मैंने ये ट्रेड लिया है, मेरा जो टारगेट है वो टारगेट कहाँ पे है, 19,000 पे है ना। मैं यहाँ लिख दूँगा 19,000। देखिए यहाँ मुझे कैलकुलेट होकर के मिल गया 108 रुपये 69 पैसे, ठीक है। ये मैं पी के लिए ले रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पर अगर मेरे को अपना एसएल कैलकुलेट करना है इस ट्रेड के लिए, तो मैं क्या करूँगा, अगेन यहाँ जाऊँगा, यहाँ जा कर के मैं लिखूँगा 19,042, मेरा ये सब सेम रहेगा 88.95, ठीक है। मेरा डेल्टा भी सेम रहेगा -0.47, और मेरा जो एसएल का एसएल है, एसएल कहाँ पर है मेरा, एसएल है 19,060 पे, है ना। तो यहाँ पे मैं जाके एसएल लिख दूँगा, एसएल लिख दूँगा 19,060, है ना। तो ये मुझे कैलकुलेट होकर के आ गया 80 रुपीज़, ठीक है। तो मेरा एसएल, मेरी स्ट्राइक प्राइस 88 रुपीज़ 95 पैसे है, ठीक है। तो मेरा जो टारगेट होगा वो होगा 108 रुपये 69 पैसे, और जो मेरा एसएल होगा वो मेरा एसएल होगा 80.49 रुपीज़। ये होगा मेरा एसएल, ये होगा मेरा टारगेट, ठीक है। तो ये अगर आप एक्सेल पे इस कैलकुलेशन को अगर आप समझ गए हो तो आप एक्सेल पे इक्वेशंस लगा करके ये कैलकुलेशंस बना सकते हो, जिससे कि आपको बहुत इजीली ये चीज़ समझ में आ जाए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, देखिए निफ्टी 50-50 पॉइंट के गैप पे चलती है ना। जैसे 19,000, फिर स्ट्राइक प्राइजेस 19,050 होगा, फिर 19,100 होगा, है ना। तो ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, है ना, ये कैलकुलेशन 50 पॉइंट्स के बाद में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बिकॉज कि हमारा ये जो डेल्टा है ना, ये डेल्टा बदल जाएगा। जब हमारी निफ्टी 19,000 पे आ जाएगी ना, तो इसका डेल्टा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब 19,000 से और ज़्यादा नीचे की तरफ जाने लगेगा तो फिर हमको अगेन यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा अपना टारगेट, और यहाँ पर डेल्टा भी चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को प्रॉपर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनको भी ये चीज़ का बेनिफिट मिले। देखिए कोई भी प्लान बनाते हैं जब हम, तो हमको ये सारी चीज़ें, रिस्क रिवॉर्ड, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अननेसेसरली हम कहीं भी ट्रेड नहीं करें। केवल इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है। ये सेम मेथड आपको बैंक निफ्टी में भी काम करेगा, है ना। ये सेम मेथड आपको बैंक निफ्टी में काम करेगा। अपन सॉरी, ये सेम चीज़ आपको बैंक निफ्टी के लिए काम करेगी। आप बैंक निफ्टी में जो आपका करेंट प्राइस है वो लिखेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद जो आपका स्ट्राइक प्राइस है जो आप ले रहे हो वो यहाँ पर लिखेंगे। जो करेंट प्राइस के टाइम पे आपका डेल्टा है स्ट्राइक प्राइस का वो यहाँ लिखेंगे, और जो आपका टारगेट है वो आप यहाँ लिखेंगे, टारगेट या एसएल वो आप यहाँ लिखेंगे, एंड देन आपका ये चीज़ आ जाएगा। देखिए सिंपल सा अपन इसको समझते हैं, कुछ नहीं करना है। जब हम सी बाय कर रहे हैं तो हम सिंपल सा करेंगे,
जो हमारा टारगेट है उससे हम माइनस करेंगे जहाँ पर हमने ट्रेड लिया है। जितने भी पॉइंट्स आएंगे हमारे, है ना, जितने भी पॉइंट्स आएंगे उस पॉइंट से मुझे डेल्टा को इंटू करना है। मेरे पास ये प्राइस आ जाएगी कि भाई मैं जिस टारगेट के लिए बैठा हूँ तो मुझे इतने रुपीस का बेनिफिट इस ट्रेड में होने वाला है। सेम इसका उल्टा अपन चले जाएंगे, जहाँ पर हमने ट्रेड लिया है उस पॉइंट को हम यहाँ पर लिखेंगे, और हमारा जहाँ पर एसएल है हम उसको माइनस करेंगे। ठीक है, उससे हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा 18 पॉइंट। ठीक है, 18 पॉइंट को इंटू करेंगे हम अपने डेल्टा से, फिर उसके बाद जो पॉइंट हम हमारा निकल करके यहाँ पर आएगा वो पॉइंट हमारा हो जाएगा एसएल। ठीक है, मतलब मैं 9.54 रुपीज़ का एसएल मैं लगा सकता हूँ। जो मेरा स्ट्राइक प्राइस एसएल कटने के टाइम पे होगा वो होगा 112.01। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देखिए और आप लोग प्रैक्टिकल करके देखिए, आप लोगों को क्लियर होगा चीज़ें। और पहले इसको टेस्ट करिए, लाइव मार्केट में आप इसको टेस्ट करिए, तब आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक करिए वीडियो को, और हमको कमेंट्स में बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में बताइए, और अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आप लोग चाहते हैं या आपके कोई और टॉपिक्स हैं जो आप समझना चाहते हैं वो भी आप कमेंट्स में लिखिए, है ना। और हम अपनी प्री मार्केट एनालिसिस हर दिन 9:15 के पहले अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करते ही हैं, तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस टाइम पर मिले, है ना। तब तक के लिए बाय बाय। कल मिलते हैं मॉर्निंग में अपने प्री मार्केट एनालिसिस के साथ में। टेक केयर।